बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लेनेट। आज मैं लेकर आया हूं कलाकंद मिठाई यानी कलाकंद बर्फ़ी की रेसिपी और बनाने का मुकम्मल तरीका। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। 5 किलो हमने खोया लिया है। इंशाल्लाह खोए की रेसिपी है जो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो शॉर्ट बने, ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं सिर्फ बर्फ़ी की रेसिपी वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कलाकंद। कलाकंद जो मिठाई है, बर्फ़ी है, वो कैसे बनती है। और ध्यान से देखें, ये जो चम्मच है ना यानी खोंचा, ये किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। ये जो प्रोसेस है ना आपने मीडियम फ्लेम पर करना है। और इसमें आप ऐड करेंगे 1 किलो चीनी। ये गई 1 किलो चीनी। चीनी शामिल करने के बाद दोबारा आपने जो चम्मच है ना वो इस तरह चलाना है। आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल इस तरह, ताकि ये जले ना। ये देख लें, बिल्कुल इस तरह आपने चम्मच को इस्तेमाल करना है। ये 5 किलो की रेसिपी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 1 kg की भी बता दूंगा। चीनी शामिल करने के बाद ये हम चीनी का जो दाना है ना यानी चीनी को मिक्स करेंगे और ये इसकी साथ साथ पकवाई भी होगी, यानी ये तैयार भी होगी। ये प्रोसेस हमने 20 से 25 मिनट तक करना है और चम्मच बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ताकि ये नीचे चिपके ना, जले ना। इस तरह आपने चम्मच को बिल्कुल ऐसे हिलाते जाना है। ये आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह 20 से 25 मिनट तक आप करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास रंगोलाइट है, ये तकरीबन 5 ग्राम है। ये इसमें शामिल कर देंगे। ये क्यों शामिल करेंगे? ताकि इसका जो कलर है ना, इसकी खूबसूरती के लिए इसका कलर थोड़ा सा वाइट आएगा, यानी वाइट कलर के लिए ये रंगोलाइट इस्तेमाल करते हैं। अब इसको दोबारा मिक्स करेंगे। यानी आपको ये बड़े बड़े से बबल नज़र आ रहे हैं जो हमारा खोया में बन रहे हैं, जो हम तैयार कर रहे हैं कलाकंद बर्फ़ी। यानी इसका ये मतलब है कि 5 से 7 मिनट का प्रोसेस रह गया है। अब ये तैयार होना शुरू हो चुका है। इसी तरह चम्मच आपका नहीं रुकना चाहिए, ताकि ये नीचे चिपक ना जाए, जल ना जाए। तो 7 मिनट का जो प्रोसेस है इंशाल्लाह वो करते हैं। फ्लेम को कर दिया मुकम्मल ऑफ़। और अब ये जो चम्मच है ना ये हमने निकाल लिया। अब इसमें लकड़ी का बना होता है मसाद शामिल करेंगे इसमें, और इस मसाद की मदद से अब तैयार करेंगे। अब अगला जो प्रोसेस है ना वो मसाद की मदद से हमने करना है। ये प्रोसेस किस तरह करना है ये आप देख लें। मसाद को ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि ये थिक हो जाए। और इंशाल्लाह इसको 20 से 25 मिनट तक ऐसे करना है और ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। दरअसल मेहनत यही है, मसाद चलाना। बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप देख लें ये थिक हो गई है, ये तैयार हो गई है। आप इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने एक ट्रे ली है। जब तक हमारी कलाकंद ठंडी हो जाए हम इसको तेल लगा लेंगे। ये ऑयल है हमारे पास, आप ब्रश की मदद से लगा सकते हैं, चम्मच से लगा लें। इस तरह आपने ऑयल लगा लेना इसको, ताकि ये नीचे चिपके ना, आराम से निकल जाए। बिल्कुल हल्का सा लगाना है आपने, ज़्यादा नहीं लगाना। ऑयल लगाने के बाद ये हमारे पास एक पेपर है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर ऐसे चिपका देना अंदर इसके। अब इसके जो बबल्स बने हैं ना वो निकाल लेने हैं। आप किसी हाथ से निकाल सकते हैं, मेरे पास ये प्लास्टिक का है, इससे मैं ऐसे निकाल लूँगा ताकि ये बिल्कुल प्लेन हो। बिल्कुल प्लेन करना है इसको। ये बिल्कुल ये देख लें ऐसे प्लेन हो। आप हाथों से करेंगे बेहतर है, हाथों से कर लें। इस तरह आपने इसको प्लेन करना है। खोया को हमने ट्रे में डाल दिया। हाथों को लगा लेना आपने तेल
और इसको इस तरह प्लेन करना है ताकि ये जो नज़र आ रहे हैं ना बबल्स बने थे, इसको बिल्कुल प्लेन कर देना है ताकि इसकी खूबसूरती और कटाई अच्छी हो। हाथों को हल्का हल्का सा आपने तेल लगा के करना है ये काम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कालाकंद बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देख लें, ये है हमारी आज की मेहनत। और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाता हूँ, ये देख लें बिल्कुल नरम है और बिल्कुल, ये देख लें। तो कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलें। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मलिक वकार को इजाज़त दें। सलाम अलैकुम।